वॉलनट्स, अखरोट, दे आर हार्ड टू क्रैक। जी हाँ, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अखरोट के बारे में बोल रही हूँ कि उन्हें तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब आप तोड़कर उन्हें खाने का कष्ट कर लेते हो तो वो इन्यूमरेबल बेनिफिट्स देते हैं, जिसके सामने वो थोड़ा सा तोड़ने का कष्ट कोई मायने नहीं रखता। खैर, अब तो काम और भी आसान हो गया है। अगर आप इतना सा भी जोर नहीं लगाना चाहते तो आप मार्केट से अखरोट की गिरी भी ला सकते हैं। हाँ, बाकी नट्स के कंपैरेटिवली ये थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन अगर हम किसी बीमारी के ट्रीटमेंट से कंपेयर करें तो उस खर्चे के सामने कुछ भी नहीं है इसकी कॉस्ट। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके गुण भारी हैं या इस पे किया गया खर्चा। सेहत बढ़िया तो कमाने का स्कोप भी बढ़िया। वॉलनट्स में दूसरे नट्स की तुलना में फैट की मात्रा काफी होती है, इसीलिए इसे एक हाई कैलोरी फूड कहा जाता है। बट मजेदार बात यह है कि फैट रिच होते हुए भी ये हमें मोटापा नहीं देती, अगर हम इसे उस फूड आइटम से रिप्लेस कर दें जो हमें न्यूट्रिशन नहीं देती, बल्कि हम खाली स्वाद के लिए उसे खाते हैं, लाइक ऑल फ्राइड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। अखरोट हमें स्वाद भी देते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों से दूर भी रखते हैं। अखरोट को सुपर नट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाकी सभी नट से अधिक ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये ऐसे एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, बल्कि हमें भोजन से ही लेने पड़ते हैं। ये फैटी एसिड्स हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, इसीलिए वॉलनट्स को दिल के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये हमारे ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्लेटलेट्स का चिपकने का खतरा कम हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाएं तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है और फिर उससे शुरू होती हैं दिल संबंधित सभी बीमारियां। अखरोट खाने से ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे खून का बहाव ठीक रहता है। स्ट्रोक और दिल संबंधित बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। ब्लड फ्लो स्मूथ हो तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। वॉलनट्स में विटामिन एंड मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन B6 एंड विटामिन E एक्सेट्रा। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स मेनली इसकी ब्राउन स्किन में पाए जाते हैं। ये हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के रिस्क को कम करने के साथ साथ कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी रोकते हैं। इसमें ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि डेली अखरोट खाकर हम प्रोस्टेट, कोलन, ब्रेस्ट और किडनी कैंसर से बच सकते हैं। नट्स आर एक्सीलेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। रोजाना अखरोट खाने से डायमेंशिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। डिमेंशिया एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें दिमाग ठीक से काम नहीं करता। वॉलनट्स में पाया जाने वाला विटामिन E और फ्लेवोनॉइड्स डिमेंशिया को जन्म देने वाले फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करता है। डिप्रेशन पर काबू पाने के लिए और बढ़ती उम्र के साथ दिमागी समस्याओं से बचने के लिए बढ़िया है ये दिमाग की शक्ल जैसे दिखने वाले अखरोट। जिन लोगों की याद शक्ति कमजोर है उन्हें अखरोट जरूर खाने चाहिए। जो लोग नींद न आने से परेशान है वो अखरोट का सहारा ले सकते हैं। इसमें मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो नींद लाने में मदद करता है, इसलिए रात को सोने से पहले कुछ अखरोट खाएं और अच्छी नींद लें। वॉलनट्स आर गुड फॉर द पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसके साथ साथ और भी बहुत से बॉडी सिस्टम्स गड़बड़ा जाते हैं, खासकर हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। वॉलनट्स को डाइट में शामिल करने से उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक रहेगा, ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी, तो बट नेचुरल हार्ट हेल्थ बढ़िया होगी ही। इसके साथ अगर वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, जंक ना खाएं, वॉक और एक्सरसाइज में रेगुलर रहें तो क्या बात। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे होने वाले बच्चे का फूड एलर्जी से बचाव रहता है, उनकी ग्रोथ बढ़िया होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। स्ट्रेस को भी कम करने में फायदेमंद है अखरोट की गिरी। सो नियमित रूप से अखरोट का सेवन करें, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख स्ट्रेस को दूर करेगा। वॉलनट्स आर एक्सीलेंट फॉर स्किन। इसके बी विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट स्किन को फ्री रेडिकल से बचा कर रखते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ही अर्ली एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं के कारण स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ अखरोट खाएं और लंबे समय तक जवान दिखें। एजिंग का असर सबसे पहले स्किन और बालों से दिखता है। रिंकल्स नजर आने लगते हैं और बाल सफेद होने लगते हैं।
बट नथिंग बैड इन दिस। लाइफ की हर स्टेज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ही चाहिए। बट आजकल कुछ अलग ही दिखने को मिल रहा है। छोटी एज में, आई मीन 25-30 साल की एज में ही बाल सफेद होने लगे हैं, टांगे और घुटने दर्द होने लगे हैं। इसका मेन रीजन तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही है। अगर बच्चे न्यूट्रिशनल चीजों को इम्पोर्टेंस देने लगे तो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वॉलनट्स खाने से जल्दी बाल सफेद होने और डैंड्रफ की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसमें विटामिन B7 होता है जो बालों को मजबूती देता है, बाल गिरने कम हो जाते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है। बोन्स की हेल्थ के लिए भी ये नट्स बहुत बढ़िया है। इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराने में मदद करते हैं, जिससे कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट होता है और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ये बोन्स और जॉइंट्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सभी हाई फैट रिच फूड मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन अखरोट फैट रिच होते हुए भी इसे वेट लॉस के लिए फायदेमंद माना गया है। अगर हम 6-7 अखरोट खा लेते हैं तो हमारी भूख हाई फैट के कारण लंबे समय तक शांत रहती है। और वेट लॉस के लिए ये जरूरी है कि आपका पेट भरा रहे और आप फालतू का सामान न खाएं। वेट लॉस करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी खाएं क्वालिटी फूड खाएं, जिससे आपको अच्छी न्यूट्रिशन मिलती रहे और वॉक और एक्सरसाइज में भी रेगुलर रहें। वॉलनट्स इंप्रूव द स्पर्म क्वालिटी एंड विटलिटी इन मैन। अखरोट को हमेशा उसकी स्किन के साथ ही खाएं, क्योंकि मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स उसी में होते हैं। प्रेफरेबली ऑर्गेनिक नट्स ही खरीदें और उन्हें कच्चा ही खाएं, तभी आप उनके पूरे न्यूट्रिएंट्स का फायदा ले सकेंगे। वॉलनट्स बहुत जल्दी खराब होते हैं और उनकी फैट से हेल्थी न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं। खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप शेल्ड अखरोट खरीद रहे हैं तो वो पकड़ने में भारी होने चाहिए, उन पे कोई क्रैक ना हो, कोई किसी तरह का दाग धब्बा ना हो, उन्हें स्मेल करने पर कोई खराब स्मेल ना आ रही हो। अखरोट की गिरी को एयरटाइट कंटेनर में डालकर हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना चाहिए। थोड़ी सी हीट से भी ये खराब हो सकते हैं, सो इट्स बेस्ट टू स्टोर देम इन ड्राई, डार्क एंड कूल प्लेस। इन्हें आप एज इट इज भी खा सकते हैं और सैलेड्स, वेजिटेबल्स और स्वीट डिशेस में मिक्स करके भी खा सकते हैं। हाँ, अगर किसी को इसका टेस्ट अच्छा ना लगता हो लेकिन वो हेल्थ बेनिफिट्स भी लेना चाहता हो तो वो इसकी स्मूदीज बनाकर भी खा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते क्योंकि ये उनके गले को इरिटेट करते हैं। ऐसे में आप इन्हें रात भर पानी में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह खा सकते हैं। ये आपके गले को इरिटेट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसका टेस्ट अच्छा ना लगता हो तो आप इस लाजवाब तरीके को भी अपना सकते हैं, जो कि मेरा फेवरेट स्टाइल है गुड़ में मिलाकर खाने का। आप एक पैन में गुड़ डालें, हीट लगने पर गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे गुड़ पिघल जाए गैस को बंद कर दीजिए, फिर उसमें अखरोट की गिरियां डालकर उसे हिलाते रहिए। उसे इस तरह से हिलाएं ताकि गिरियां गुड़ के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाए। तो ये बन जाएगा अखरोट वाला गुड़। इसे खाने का मजा तो आएगा ही, साथ में ये आपके गले को इरिटेट भी नहीं करेगा। इसे आप खाने के बाद एज अ स्वीट डिश भी ले सकते हैं। मैंने तो आज तक जिसको भी सर्व किया है सभी इसी के दीवाने हुए हैं। तो आप भी इसे ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। कुछ लोगों को इसे खाने से स्किन रैशेज, स्नीजिंग, इचिंग जैसे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए और जो लोग ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें भी अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट करके ही खाना चाहिए। 6-7 अखरोट की गिरियां खाना तो नॉर्मल है, लेकिन एक्सेस में खाने से किसी किसी को डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमैटिक्स को भी अवॉइड ही करना चाहिए। अदरवाइज इट्स सेफ, हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस फॉर ऑल इफ टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी। इसे सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन में खाएं, लेकिन गर्मियों में रात को भिगोए रखें और सुबह खाएं और कम क्वांटिटी में खाएं। Though it is hard to crack, but must crack it to get maximum benefits. Stay healthy, stay blessed.